नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं आदेश पुरी। कल देर रात बीपीएससी 66वीं के फाइनल रिजल्ट घोषित किए गए। 685 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। हमारे साथ हैं एक कैंडिडेट हैं सिद्धांत, इनका नाम है। बीपीएससी 66वीं में इन्होंने 5वां रैंक प्राप्त किया है। लेकिन रैंक देखकर ये तो खुश हो रहे हैं, लेकिन पद देखकर इन्हें मायूसी छा जा रही है। उदास हो जा रहे हैं, निराश हो जा रहे हैं। कारण ये है कि इनका सपना था बीपीएससी 66वीं के माध्यम से डीएसपी बनना। रैंक भी अच्छा आया और पहली प्राथमिकता भी डीएसपी थी, लेकिन बावजूद आपको बता दें, इन्हें आपको सीटीओ दिया गया है, यानी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का पद दिया गया है। और बताते चले कि ऐसी खामी जो है वो बहुत सारी आई है। टॉप 10 में ही अभी आपको हमने कुछ देर पहले ही 9वें रैंक पर सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट। उनका बताया कि उन्होंने भी पहला अपना डीएसपी दिया था, मेडिकल फिट है, यूपीएससी का इंटरव्यू दिए हुए हैं, वहां भी वो आईपीएस के लिए एलिजिबल थे, लेकिन बीपीएससी में उनका 5वां चॉइस 9वें रैंक पर कंफर्म हुआ है। सिद्धांत ही है, इन्हीं से हम जानना चाहते हैं। सिद्धांत, रैंक देखकर कितनी खुशी हो रही है और पद देखकर क्या महसूस हो रहा है, बताइए जरा। सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो रैंक है मेरा वो 5th है और जो मेरा पोस्ट है वो स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर एसटीएसी, जिसको बिहार फाइनेंस सर्विस में बोलते हैं। तो ये पोस्ट बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, ये तो बात सही है। लेकिन ये मेरा सेकंड वरीयता क्रम था, तो अगर मुझे मेरा फर्स्ट वरीयता क्रम जो कि वरीयता क्रम में था वो फर्स्ट चॉइस डीएसपी मिल जाता तो मैं शायद इससे और ज़्यादा खुश रहता था। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको कि आपने पहला चॉइस दिया, फिर आप चूक कहाँ हो गई कि आपको दूसरा आपका चॉइस कंफर्म कराया गया, जबकि आपका रैंक तो 5 है। ये बहुत ही अच्छा रैंक होता है। इतने पर तो किसी भी सेवा में जो पहला प्रेफरेंस होता है वो मिल ही जाता है। हाँ सर, ये बात तो है। और वहाँ पे बीपीएससी मेडिकल के दौरान भी मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं गया था, और मैं यूपीएससी इंटरव्यू में अपीयर हो चुका हूँ, वहाँ पे भी मुझे सफदरगंज हॉस्पिटल में लिखा था फिट फॉर ऑल सर्विसेज। इसका मतलब मैं आईपीएस के लिए भी एलिजिबल था। तो ये चीज़ तो बीपीएससी ही ये क्लैरिफाई करेगी कहाँ कमी रहेगी, कि बीपीए मुझे डीएसपी नहीं मिला, मेडिकल में किस ग्राउंड पे छाटा है उन्होंने या क्या किया है, ये तो बीपीएससी ही ये क्लैरिफाई करेगी। बाकी अभी स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर मिला है तो इससे मैं ठीक संतुष्ट हूँ, लेकिन अगर डीएसपी मिल जाता तो मैं और खुश रहता। क्या लग रहा है, कारण क्या लग रहा है कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं चूक हो गया हो मेडिकल लेने में, और आपका कहीं हो गया हो, किसी में अनफिट आपको घोषित कर दिया गया? आयोग से आप बात करेंगे इसको लेकर, क्या आवेदन देंगे जी सर, आज आज मेरे अंकल गए थे सर वहाँ पे, और वो आयोग ने ये बोला है कि आप मैं आयोग के एक कर्मचारी ने ये बोला है कि आप बाहर से अपना मेडिकल का वो सब फिट करवा लीजिए और आरटीआई कीजिए, उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा कि आपके साथ ये क्या मेडिकल में। अच्छा, चलिए सिद्धांत, अब आपसे आपकी जानकारी लेते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से हुई? सर, मैं रहने वाला तो बेसिकली कंकड़बाग पटना का ही हूँ, चित्रगुप्त नगर में। और मेरी पढ़ाई लिखाई डीएवी बीएससीबी राजवंशी नगर में जो है वहाँ से 10th और 12th हुई। प्राइमरी स्कूलिंग मेरी डीएवी ट्रांसपोर्ट नगर से हुई है, और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी केरला से हुई है सर, अच्छा, जहाँ पे मैंने बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री हासिल की। आप थोड़ा पीछे हट के बात करें, आपका हेड ग्रुप जो कट रहा है। हाँ सर, हाँ हाँ, सर, सॉरी सर। आगे आगे मैं और पूछना चाहूंगा कि कौन सा अटेम्प्ट था आपका बीपीएससी, और आपका ऑप्शनल क्या था? सर, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था बीपीएससी, और मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट देता था। मैं वहाँ इंटरव्यू तक गया था, थर्ड 3 अटेम्प्ट्स मैंने दिए हैं और इंटरव्यू तक मैं जा चुका हूँ वहाँ पे। 4 नंबर से रह गया, तो फिर मैंने सोचा बीपीएससी की तरफ स्विच किया जाए, और फिर यहाँ पे मैंने स्विच किया तो मुझे 5th रैंक हासिल की, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था बीपीएससी में। ऑप्शनल क्या था आपका? सर, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था सर, समाज शास्त्र। सोशियोलॉजी, आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, सोशियोलॉजी से आए हुए हैं। सबसे पहले तो हम पीटी को लेकर बात करेंगे। 108 कट ऑफ था, पहली बार आप एग्जाम देने के लिए बैठे और 108 सबसे अधिक कट ऑफ किया। तैयारी को लेकर आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है अभी तक? पीटी को लेकर आप बताएं, क्योंकि पीटी में बहुत सारे मेधावी छात्र बाहर हो जाते सर, पीटी में क्या है कि हर तरह के जनरल स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो और वो जनरल स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ पीटी के पर्सपेक्टिव से ही तैयारी करते हैं, जैसे कि दरोगा के तैयार जो एस्पिरेंट्स हो गए या फिर रेलवे के हो गए, तो उनसे हमें लड़ना पड़ता है। जो बेसिकली स्टेट सिविल सर्विसेज के करते हैं वो मेंस में भी लगे रहते हैं अपना, और पीटी में भी लगे रहते हैं, तो वो फोकस पीटी में कर नहीं पाते, इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत होती है उनसे कम्पीट करने में।
क्योंकि वो भी काफी पढ़ के आते हैं, पीटी का एक एक फैक्ट रट के आते हैं, तो हमें वैसा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें 4 चीजों पे ध्यान देनी चाहिए बीपीएससी पीटी में। पहला हो गया सर बिहार स्पेशल, दूसरा हो गया सर हिस्ट्री, तीसरा हो गया सर साइंस, और चौथा करंट अफेयर्स। अगर ये चारों चीजें आपकी बहुत ही मजबूत हैं और आपने स्ट्रैटेजी बनाकर सेम रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम रिवीजन करके अपना फोकस रखा है, तो मेरे ख्याल से पीटी क्वालिफाई हो जाएगी। हालांकि 108 कट ऑफ ज्यादा होता है, ये कोई नहीं बोल सकता कि मेरा 108 इस बार जाएगा कि नहीं, लेकिन 100 कट ऑफ तो आराम से आ जाएगा अगर ये इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए तो। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा, आप यूपीएससी का जो दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, तो उसमें आपका जी सर। ऑप्शनल क्या सोशियोलॉजी है या फिर? सर वहां भी सोशियोलॉजी है सर। तो ये इंजीनियरिंग से सोशियोलॉजी करना मतलब कि ये कहाँ से आखिर आपने इसका या सोचा फिर से? और बीपीएससी में सोशियोलॉजी का मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्कोर अभी तक नहीं होता है, लेकिन कहाँ से आपने सोशियोलॉजी का तैयारी किया, सेल्फ स्टडी किया या फिर कोचिंग किया, जिसकी बदौलत पहले अटेम्प्ट में ही आप 5वां स्थान पर पहुंच गए? सर सबसे पहले तो मेरा जो ग्रेजुएशन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तो इस सब्जेक्ट का तो कोई वैकल्पिक विषय ही नहीं है, बीपीएससी में भी नहीं है और यूपीएससी में नहीं है, तो आपको कोई दूसरा ही सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। तो मैं एसोसिएट कर पा रहा था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें मुझे पूरा इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ता, और तो फिर वो मेरे लिए ज्यादा हेक्टिक हो जाता। तो मैंने सोचा कि किसी आर्ट सब्जेक्ट को चुना जाए, और सोशियोलॉजी का यूपीएससी में काफी स्कोप है, तो मेरा जो प्राइमरी फोकस यूपीएससी था, तो मैंने यूपीएससी के लिए अपना सोशियोलॉजी लिया सब्जेक्ट। तो जब मैंने बीपीएससी की तरफ थोड़ा स्विच किया, तो मुझे लगा कि अब ऑप्शनल सब्जेक्ट बदलने से कोई फायदा है नहीं, जिस ऑप्शनल सब्जेक्ट से हैं उसी पे अच्छे से फोकस किया जाए। और फिर मैंने सर सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए प्रवीण पांडे सर, जो कि अभी दृष्टि आईएएस में पढ़ाते हैं, लेकिन अभी पहले उनका प्राइवेट कोचिंग था, तो मैंने उनके मार्गदर्शन में पढ़ा था। सिर्फ सोशियोलॉजी के मैंने उनसे मार्गदर्शन लिया था, बाकी जनरल स्टडीज वगैरह सब मैंने खुद से की। एक और चीज जानना है कि जीएस सेकंड पेपर बीपीएससी जी के सर। कैंडिडेट परेशान करती है सेकंड पेपर, जी उसके सर। तैयारी में क्या स्ट्रेटजी और कहाँ से मटेरियल लेना चाहिए, किन किन चीजों को फोकस करना चाहिए, इसको लेके जरा। सर जीएस सेकंड पेपर में बेसिकली 3 खंड होते हैं, एक होता है पॉलिटी का, दूसरा होता है सर इकोनॉमिक और ज्योग्राफी मिला होता है उसमें जो सेकंड खंड होता है, और सर तीसरा होता है सर साइंस एंड टेक। तो सर इन तीनों को अपने अपने ढंग से तैयार करनी पड़ती है। जैसे पॉलिटी के लिए तो सब कोई लक्ष्मीकांत ही फॉलो करते हैं, और मैं भी लक्ष्मीकांत ही फॉलो करता हूँ, लेकिन बात यह है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप क्या उसके पर्सपेक्टिव में जवाब दे रहे हो कि नहीं, मतलब जो पूछा जा रहा है आप पॉइंट वाइज सीधे तरीके से एकदम जो पूछा जा रहा है सिर्फ वही जवाब दे रहे हो कि नहीं, बात को घुमाना नहीं है। जो पूछा गया प्रेजेंटेबल तरीके से डायग्रामेटिक फॉर्म में आप आंसर दे दो। जो इन्विजिलेटर का काम आप जितना आसान बनाओगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मेरा तो यही स्ट्रैटेजी था, तो मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत किया, और सर इकोनॉमी और ज्योग्राफी के लिए मैंने चूंकि यूपीएससी की तैयारी की थी, तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी वहीं से हो जाती है, सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ो और आपको बेसिकली इकोनॉमी का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आप रमेश सिंह फॉलो कर सकते हो। और सर साइंस एंड टेक की जहां तक बात है, तो साइंस एंड टेक तो टोटली करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। पहले क्वेश्चन था कि भारत जो है वो स्पेस रिसर्च में लाइफ ढूंढने में आउट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कितना कामयाब हुआ है, इस ढंग से कोई क्वेश्चन था। तो मैंने इसमें चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मंगलयान वगैरह का जिक्र किया, जो कि आप करंट अफेयर से आराम से लिख सकते हो। चंद्रयान 2 के रोवर का, प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर, ये सब जो स्पेसिफिक डिटेल्स जो कि आपसे साइंस एंड टेक। हेलो। हेलो। हेलो हेलो। हाँ सर, आ रही है हाँ। आवाज? हाँ, आ रही है। हाँ, हाँ साइंस एंड हाँ टेक्स। हाँ सर। तो सर साइंस एंड टेक का जो दूसरा सवाल था वो ये था कि आप कोरोना के फील्ड में इंडिया ने कितनी ज्यादा तरक्की की है साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से, सो कोरोना को कंट्रोल करने में। तो उसमें मैंने सारे वैक्सीन का जिक्र किया था, फिर कोविन प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, फिर जो अंधाधुंध तरीके से मास्क बनाए गए, और जितने भी साइंस एंड टेक के रेलिवेंट फील्ड है, जैसे डीआरडीओ ने एक 2DG करके एक ड्रग भी डेवलप किया था। तो ये सब जो आप साइंस के पर्सपेक्टिव से जब आंसर दोगे, तो फिर वो मार्क्स वहां मिल जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये इंटरव्यू जो है, आपका इंटरव्यू जी सर। कब चला, कब हुआ, कितने देर चला, क्या क्या प्रश्न पूछे गए? सर मेरा 31 मई को इंटरव्यू था, और मेरा अरुण भगत सर के बोर्ड में था इंटरव्यू, और मेरा लास्ट में बिल्कुल इंटरव्यू हुआ था। 5 बजे के आसपास इंटरव्यू था, और जब मैं निकला था तो लगभग 5:17 या 5:16-18 ऐसे कुछ हो रहे होंगे, मतलब मिला जुला के 15 मिनट चला था इंटरव्यू। और सर सब जब मैं गया तो सबसे पहले तो जो प्यून थे उन्होंने मेरे को डायरेक्ट अंदर लिटरली पुश कर दिया, तो मैं आई कम इन ही पूछना भूल गया मैं।
तो फिर मेरे को बाद में ये रियलाइज हुआ कि मैंने आई कम इन नहीं पूछा और डायरेक्ट अंदर घुस गया, तो फिर मुझे लग भी रहा था कहीं मार्क्स ना कम दे इस बेसिस पे। लेकिन फिर मैं घुस के अंदर वो प्रणाम किया सबको, अंदर अच्छे से ग्रीट किया, फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से कंफर्टेबल कराया, फिर मैं आराम से बैठा। फिर उसके बाद चेयरमैन सर ने मुझे बिहार स्पेसिफिक लगातार 4-5 क्वेश्चंस पूछे, जैसे बिहार का राजकीय पशु क्या है, राजकीय फूल क्या है, राजकीय चिन्ह क्या है, और ये सब चीजें पूछी। फिर वो मीडिया फील्ड से हैं चूंकि अरुण कुमार भगत सर, तो उन्होंने ये पूछा था कि महात्मा गांधी के कुछ जर्नल्स के नाम बताओ, फिर पंडित मदन मोहन मालवीय के कुछ जर्नल्स के नाम बताओ। तो मैंने सबके जवाब दिए। फिर उसके बाद फर्स्ट मेंबर के पास जब गया तो उन्होंने मेरे सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से, ऑफ कोर्स चेयरमैन ने मेरे से पहले से ये पूछ रखा था कि मेरा ऑप्शनल विषय क्या है और मैंने कहाँ से पढ़ाई की है, तो उस बेसिस मेंबर फर्स्ट ने मुझसे सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पूछे। सोशियोलॉजी में उनका पहला क्वेश्चन ये था कि जो सत्ता जो है वो बंदूक की नोक पे अपनाई जा सकती है, तो ये किसने बोला था? तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था, तो मैंने बोला सॉरी सर, मुझे इस बारे में पता नहीं है। तो जबकि ये माओ जेडोंग ने बोला था, मैं घर जाकर सर्च किया, तो उनका दूसरा सवाल था कि माओइज्म क्या है ये बताओ, क्योंकि मैंने माओ जेडोंग का आंसर नहीं दिया था। तो मैंने माओइज्म बहुत अच्छे से एलेबोरेट कर दिया क्या है। फिर उसने मुझसे ये पूछा कि इगैलिटेरियनिज्म क्या होता है, तो फिर मैंने ये बताया, ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है और पॉलिटी का भी टॉपिक है, तो फिर मैंने वो बताया। फिर उन्होंने ये पूछा कि चाणक्य कौटिल्य जो है वो आपके हिसाब से सोशियोलॉजिस्ट होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो फिर मैंने बताया कि हाँ सर होने चाहिए। फिर उन्होंने पूछा 3 रीजंस बताओ, तो मैं 3 रीजंस भी बताया। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे बीच में नहीं बन रहा है तो तुम क्या करोगे। तो फिर मैंने बोला सर बड़े से बड़े दिलों की दूरियां, ऐसे करके मैंने बोला कि दिलों की दूरियां वार्तालाप से ही मिट सकती हैं और कोई जरिया नहीं है। फिर चूंकि उन्होंने ऐसा बोला था तो मैंने धीरे से बोल दिया कि हालांकि सर मेरे और मेरे पिताजी के बीच में बहुत अच्छी बनती है। पूरा बोर्ड ठा के मार के हंसने लगा, तो मैं भी थोड़ा सा स्माइल कर दिया। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट मेंबर के पास आए, तो नेक्स्ट मेंबर जो थे उन्होंने मुझसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के सारे सवाल पूछे। जैसे उन्होंने पूछा कि सीडीएम में और जीएसएम में क्या अंतर है, अभी कौन सा स्कीम चल रहा है, 1G 2G 3G 4G 5G में तुम डिफरेंस बताओ, 5G का क्या प्रोग्रेस है, पासिंग क्या होता है, ये सब सवाल पूछे उन्होंने। तो मैंने इसमें सिर्फ पासिंग क्या होता है ये मुझे नहीं पता था, ये मैं नेट पे भी आके सर्च किया तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चला। ये उन्होंने बताया कम्युनिकेशन का पार्ट होता है बेटा, तो मैंने थैंक यू बोला उनको। फिर वो नेक्स्ट जो लास्ट लेडी मेंबर थी उनके पास गया और उन्होंने मुझसे केरला स्पेसिफिक काफी सवाल पूछे। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि केरला के कुछ फेमस डिशेज बताएं जो कि सिर्फ केरला में मिलते हैं। फिर उनने मुझसे पूछा कि केरला जाने के 2 रूट्स हैं ट्रेन के, आपको कितना समय लगता था और कौन कौन से स्टेट्स आते थे, ये मतलब आप रैंक मतलब सीरियल वाइज बताएं। तो मैंने उन्हें ये बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अगर प्रशासन में चले जाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशियोलॉजी का क्या क्या यूज करोगे। फिर ये पूछा और लास्टली उन्होंने मुझसे ये पूछा कि बिहार और केरल में क्या डिफरेंस है सोसाइटल पर्सपेक्टिव से, आपने क्या खुद महसूस किया। और लास्टली उनसे उन्होंने एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि एक महिला आती है और उसका सर फटा हुआ है और आप डीएसपी हो तो आप क्या करोगे। तो फिर मैंने बोला कि सबसे पहले तो मैं फर्स्ट एड प्रोवाइड करूंगा और उसके बाद आराम से बिठाकर उनसे पूछूंगा, अगर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो आईपीसी 498A का केस लगाऊंगा। बस इतना हुआ सर। और मैडम को ऐसा लगा कि 498 जो है वो 376 है, तो उन्हें लगा कि ये रेप के बारे में बोल रहा है। जब उन्होंने बोला कि बेटा तुम रेप का केस क्यों लगा दोगे इस केस में, तो फिर दूसरे मेंबर ने उन्होंने करेक्ट करवाया कि नहीं ये 498 बोल रहा है। फिर उन्होंने बोला ओ अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। तो फिर उसके बाद तुरंत चेयरमैन सर ने बोला ठीक है आप जा सकते हो। फिर मैं चला आया। तो आपका इंटरव्यू तो काफी अच्छा हुआ था और काफी रेलेवेंट प्रश्न पूछे गए आपसे। एक चीज लेकिन मैं फिर चर्चा करना ठीक है चाहूंगा सर। कि आपका ठीक है सर। 5 आया, सिलेक्शन हुआ, हाँ डीएसपी सर। डीएसपी सपना भी होता है, सेल हाँ टैक्स सर। मिला है, कैसा जी लग सर। रहा है? ऐसा लग रहा है कि पानी में डूबे भी और भीगे भी नहीं? सर ऐसा नहीं बोल सकते हैं, सेल्स टैक्स ऑफिसर भी बिहार फाइनेंशियल सेवा में, बिहार के अगर बीपीएससी के थ्रू जाएं तो सबसे टॉप पोस्ट होती है बिहार फाइनेंस सर्विस। हाँ ये बात है कि डीएसपी जो होम सर्विस में टॉप पोस्ट होती है। तो ये है कि मैं अनएम्प्लॉयड था कल तक, तो है ना। तो आज तो मेरे पास कम से कम स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि बहुत लोग का सपना भी होता है, ऐसा नहीं है स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर को कम नापना चाहिए, लेकिन यही है कि एक मन में तो ये रहता है ना कि जब आदमी तैयारी करता है तो यूपीएससी की तैयारी करे तो आईएएस और आईपीएस बनना चाहता है, और बीपीएससी की तैयारी करे तो एसडीएम और डीएसपी बनना चाहता है। तो मेरा भी पहला चॉइस, क्योंकि इसमें एसडीएम की पोस्ट तो थी नहीं, तो मेरा पहला चॉइस डीएसपी था। अब डीएसपी मिला नहीं तो मैं खुद शॉक्ड हूँ कि मुझे डीएसपी क्यों नहीं मिला। खैर ये तो आयोग ही बताएगा। मुझे लगता है बहुत लोगों से मैंने बात की जिनका नहीं हुआ है इसी कारण से, तो जैसे रैंक 1 रैंक 3 रैंक 4 रैंक 5 रैंक 6 सबको सीटीओ ही मिल गया है। तो मतलब अब उसको एसटीएस ही बोलते हैं, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, वो मिल गया। तो सब जो टॉपर्स से मैंने बात की तो सब यही बोल रहे थे कि नॉकनीज का प्रॉब्लम होगा या कुछ ऐसा होगा, लेकिन नॉकनीज मेरे हिसाब से बिहार पुलिस सर्विस में नॉकनीज का कोई खास प्रॉब्लम नहीं मैंने होता, नहीं। क्योंकि जब आईपीएस में ही नहीं होता है तो यहाँ पे क्यों होगा। तो बाकी मेरा मेरा चेस्ट, मेरा हाइट, मेरा नाइट
जो ये कलर ब्लाइंडनेस है वो सब मेरा बिल्कुल नॉर्मल था। ये तो बीपीएससी बताएगी क्या हुआ। चलिए, हम आशा करेंगे कि आप आवेदन दें और बीपीएससी इस पर जरूर ध्यान दे, और कहीं कुछ चूक हुआ है तो उसको सुधार किया जाए। जी और सर। बहुत सारे टॉप 10 में ही 3-4 कैंडिडेट हमें मिल गए जिनका सीधे कहना है कि हमने डीएसपी के लिए पहला प्राथमिकता रखा था, लेकिन हमें वो नहीं मिल पाया, किसी को जी सर। पांचवा जी भी। सर। तो हो सकता है कि कहीं कोई चूक हो गई हो, कोई भूल हो गई हो। हम आशा करेंगे कि उसे बीपीएससी सुधारेगी, और आप लोगों को जो आपका पहला प्रेफरेंस है उसे जरूर पूरा किया जाएगा। और ठीक सुजान है जी सर। जुड़े, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम आशा करेंगे थैंक यू सर। कि बीपीएससी में भी आपका चयन हो, आपका मनचाहा धन्यवाद पद सर। में, और सेवा करे, आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।